हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, कई दिनों से आप लोग परेशान थे उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर, चूंकि यही वो मामला था, यही वो याचिका थी जो सिंगल बेंच में आदेश के बाद पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दी थी। ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की जो याचिका है वो काफ़ी एक तरीके से क्या कह लें कि खराब साबित हुई थी। एक तरीके से उनके लिए बुरा सपना था जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाने के लिए गए थे। तो उन सबको इंतज़ार था कि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो, और अंततः ये खारिज भी हो चुकी है। यानी कि उत्तर कुंजी मामला खारिज हो चुका है और डबल बेंच में ये मामला भेजा गया है। इसका क्या मतलब है? अभ्यर्थी फिर से परेशान हैं कि आखिर क्या इस मैटर की फिर से सुनवाई होगी। जी हाँ, उस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से कैसे। पहले तो हम स्टेटस और प्रूफ दिखा देते हैं कि उत्तर कुंजी मामला कैसे खारिज हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, ऋषभ मिश्रा वर्सेस एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, डायरी नंबर 12907 डिस्पोज्ड। और इसमें क्या लिखा है यहाँ पर स्टेटस में, अगर स्टेज में देखेंगे तो डिस्पोजल मोशन हियरिंग फ्रेश फॉर एडमिशन सिविल डिसमिस्ड ऑर्डर डेटेड 7/7/2020 और डिस्पोजल 7/7/2020, मतलब डिसमिस कर दी गई है, याचिका खारिज कर दी गई है। इसमें डिस्पोजल टाइप में क्या लिखा है यहाँ पर एकदम कंफर्म है कि डिसमिस्ड, यानी कि याचिका का निस्तारण किस प्रकार से हुआ है, खारिज करके हुआ है, डिसमिस हुई है याचिका। साफ साफ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है डिस्पोज्ड यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखेंगे डिस्पोजल टाइप में, तब वहाँ पर आपको डिसमिस्ड दिखाएगा। खैर, जब आदेश अपलोड हो जाएगा तो और भी कंफर्म हो जाएगा कि डिसमिस्ड है या डिस्पोजल है। डिस्पोजल इन अ केस इस प्रकार से है कि 2 महीने के अंदर डिवीज़न बेंच में इस मामले की सुनवाई हो, ऐसे रिवर्ट के ऑर्डर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारित किए हैं। ललित साहब की बेंच ने ये कहा है कि ये मामला आप जाके डिवीज़न बेंच में निस्तारित करवाइए और ससमय 2 महीने का, आई थिंक जो अपडेट प्रोवाइड हो रही है उसके अकॉर्डिंग विद इन 2 मंथ्स इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के उत्तर कुंजी मामले को निस्तारित किया जाएगा। और यहाँ पर यह भी चर्चा हुई है कि पद होल्ड रखे गए हैं, लेकिन पद होल्ड का मतलब फ्रीज नहीं, रिजर्व नहीं कि ये शिक्षा मित्रों को ही दिए जाएंगे। फिलहाल ललित साहब ने ये कहा है कि इस मामले का अंतिम रूप से निस्तारण होने दीजिए। अभी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा मित्रों के लिए पद एकदम से रिजर्व कर दिए हैं, उनको पद, बस इतने पद रोके गए हैं। अब विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ललित साहब ने ये कहा, रिजवान एंड टीम की तरफ के जो पैरोकार हैं उन्होंने कहा है कि आपके पद रिजर्व हैं, आप डिवीज़न बेंच में जाइए आराम से, आपके पद होल्ड हैं, वहाँ से आप ऑर्डर ले आइए, उसके अकॉर्डिंग आपको लाभ मिलेगा। जो बीटीसी लीगल टीम बीएड वाले हैं वो कह रहे हैं कि ललित साहब ने ये कहा कि कोई भी पद होल्ड नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये थोड़ी सी विरोधाभासी वाली चीज़ें हैं। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर आने पे हर एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, और हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख के भी आने वाला है, क्योंकि फाइनली 14 तारीख के लिए मामला लगा हुआ है। तो 14 तारीख को जो भी होगा वो डिसाइड होगा। लेकिन इससे ये तो कंफर्म हो गया है कि ललित साहब पूर्णतः जो है एकदम से कंफर्म्ड हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कि जल्द से जल्द इस प्रकरण को निस्तारित किया जाए। और बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो अवश्य ही आपकी उम्मीदों को पर लगेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को हमने बहुत बार वीडियो सेशन में कहा है, 14, 15, 16, 17 इस तरह 2-3 हियरिंग में इसकी बहुत होगा सुनवाई करके फाइनली मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आपको जल्द से जल्द पूर्ण होती हुई भी दिखेगी। डबल बेंच में भेजने का सीधा सा मतलब है कि डिवीज़न बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। पंकज कुमार जायसवाल जी की बेंच ने इस मामले पर जो है काउंटर वगैरह मांगा था। इसके बाद रिटर्नेबल जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होंगी पटिशनर्स की तरफ से, फिर इसके बाद जो है उस पर हियरिंग होगी और इसके एट लास्ट जो डिसीजन आएंगे उस पर चीज़ें जो है वैरी करेंगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनसे अवश्य ही उत्तर कुंजी मामले को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से 2 बार याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, डिसमिस्ड हो चुकी हैं। अब डिवीज़न बेंच से भी थोड़ी सी उम्मीदें कम बच रही हैं
कि इसमें जो है 1 से 2 नंबर का लाभ मिलेगा या क्या कुछ होगा, लेकिन अभी से पूर्वानुमान लगाना एकदम से गलत है। लेकिन फिलहाल के लिए किसी भी प्रकार की रोक, कुछ भी, सब कुछ हटा दी गई है, सिर्फ मामला निस्तारित किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वैरी करेंगी। तो फिलहाल डिवीज़न बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। तो अब इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन में लाइव आ रहे हैं, आपके प्रश्नों को लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।